डियर स्टूडेंट्स, इस बार मेंस की तैयारी जैसे चल रही है, आपके रिजल्ट आने की संभावना, इसका परसेंटेज, इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। इस बार आपका रिजल्ट आएगा। अपनी जगह पे रहते हुए कुछ पैरामीटर से उसे फॉलो करके देखिए। हमें उम्मीद है आप सभी जो भी मेहनत कर रहे हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि आपके मेहनत की दिशा सही है। चूंकि 2-3 बातें आपके पक्ष में हैं। इस एग्जाम में टाइम बड़ा अच्छा मिल गया है, नए चेयरमैन आ गए हैं, माहौल अच्छा है, सीटों की संख्या अधिक है, आप जिस ढंग से मेहनत कर रहे हैं उसकी दिशा सही है। और आफ्टर ऑल आपका जीएस मास्टर भी आपके साथ है। पिछले 2 सालों से ऐसा हुआ था कि हम मेंस में नहीं थे, प्रीलिम से फुर्सत नहीं मिलती थी। 65वीं, 66वीं, 64वीं में हमने काम किया था। अब 67वीं में आपके साथ हम भी हैं। अपने स्तर पर जितना होगा हम आपके साथ रहेंगे और आपको आश्वस्त करेंगे कि जिस ढंग से हम लोग चल रहे हैं, ये ट्रेंड से तो अलग है, तरीका इसका अलग है, लेकिन ये बहुत काम करने वाला है, पेनिट्रेटिंग है, आपका रिजल्ट निकालेगा। इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं जी तोड़ और लगे रहते हैं कि इस एग्जाम को हमें निकालना है, इस पैटर्न पे हम मेहनत करेंगे, सब कुछ लगा देंगे, मेरा विश्वास है एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले 18 सालों से बीपीएससी को हम सभी देख रहे हैं, प्रश्नों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, सिलेबस जस का तस है। हाँ, 60 से 62वीं के बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया। चेयरमैन ने कहा कि वह आने वाले एग्जाम्स में संभवतः सिलेबस, पैटर्न, तौर तरीके में बदलाव करना चाहेंगे। ये कब होगा कहना कठिन है। हो सकता है 68वीं तक बदलाव ना हो, 69वीं से 69 से बीपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। सिलेबस में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में हो सकता है सी सेट आ जाए, कुछ नए घटनाक्रम जुड़ जाएं, तो बदलाव होगा बीपीएससी में बहुत जल्द। संभवतः 68वीं में नहीं, क्योंकि 68वीं के डेट्स आ गए टेंटेटिव। जनवरी नहीं, हो सकता फरवरी में हो, मार्च में हो, जो भी हो एग्जामिनेशन जल्दी होगा। तो इतने कम समय में ऐसा नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो 69वीं से बदलाव हो सकता है। आपका एग्जाम इन सभी घटनाक्रम से अछूता है। सिलेबस पुराना है, पैटर्न पुराना है, एग्जामिनेशन उसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे पिछले एग्जाम्स होते रहे। और यही कारण है कि आपको हम कह रहे हैं कि जिस ढंग से आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पे कमांड कीजिए। जैसे हम हिस्ट्री का उदाहरण एक देना चाहेंगे, इतिहास का। पिछले 2-3-4 सालों से मौर्यकाल, सिंधु सभ्यता पर प्रश्न आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। 4-5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे आपका 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। इस 5-6 टॉपिक्स पर कमांड करना है, ऐसा कमांड कि इससे किसी तरह के प्रश्न आ जाए हम बनाएंगे। और इसलिए हम गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, साथ में आपको टॉपिक्स पे कह रहे हैं कि टॉपिक्स पे पकड़ बनाइए। लाइक हिंदी लिटरेचर में हमने आपको गोदान दिया है, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं। पहले गोदान को समझिए और तब इस पर प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न आधे घंटे के लिए जो 50 नंबर का होगा, उसे लिखने के हैबिट्स में कन्वर्ट करेंगे। बार बार लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि हाथ दर्द करने लगेगा, शरीर थकने लगेगा, लेकिन लिखेंगे, खूब लिखेंगे। यही आपकी सफलता की कुंजी है कि आपका राइटिंग स्किल्स इस बार ऐसा रहेगा। और हमारे हर एपिसोड में, हर वीडियो में इसकी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि यही आपका ट्रम्प कार्ड है कि आप लिखते हैं, कितना लिखते हैं, कितने अच्छे से लिखते हैं। तो चैप्टर पे कमांड करना है, गोदान को समझना है, होरी, धनिया, गोबर, जमींदार, सामंत, इसे समझना है, उस समय के वातावरण को समझना है, 1936 में क्या हो रहा था। और तब इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे उपन्यास को, रचनाकार की मानसिकता को समझकर प्रश्न पर आना है कि किस तरह से गोदान तत्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन का महाकाव्य है। तो टॉपिक पर कमांड करके और तब उसके प्रश्नों को करना है। उसी तरह से जनरल स्टडीज में अगर आप देखेंगे, पेपर 1 में सेकंड खंड करंट अफेयर्स में आप देखें, 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं सेम पैटर्न पर लगातार आ रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समिट, बैठक पे प्रश्न आ जाता है। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई समझौता है, देश का आत्मनिर्भर योजना है, या कोई ऐसा आर्थिक समूह क्षेत्र विशेष में वो क्यों प्रभावी है, क्यों ऐसी नीतियां बन रही है, क्यों ऐसा समूह बन रहा है, इस पर प्रश्न दिख रहा है। यूनाइटेड नेशंस के यूएनडीपी पर प्रश्न लगातार आ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, करंट में प्रश्न आ रहा है। तो ये सब पैटर्न दिख रहा है, इस पर ही कमांड करना है, लिखना है, सोचना है, पढ़ना है और बार बार अभ्यास करना है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि पैटर्न पता है, और अगर पैटर्न पता है तो इसको कुछ थोड़ा सा और चौड़ा करके, थोड़ा सा और वाइड करके, थोड़ा सा और रिस्की क्वेश्चंस करके, पॉपुलर क्वेश्चन तो करेंगे ही, रिस्की क्वेश्चंस को करके अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करेंगे। So be confident and be positive.
इस बार आपका रिजल्ट आ रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑल्सो आप इस बार निकालेंगी हमारी छात्राएं भी, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी दिशा, माहौल, वातावरण, साथ में आपका जीएस मास्टर, ये सब मिलकर एक रिजल्ट आसानी से बिल्कुल निकाल कर आपको देगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक्स पे। आज का टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने इस घटनाक्रम को इतना लंबा किया। जो जनरल स्टडीज का आपका प्रश्न है हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। हमने पहले कहा था कि हम देखिए प्रश्नों को टेलीग्राम पे पहले डाल देंगे, यहां पर तो बाद में आएगा, टेलीग्राम पे पहले आ जाएगा। हमने 3 घंटा पहले ही तीनों ही सेगमेंट से क्या क्या प्रश्न करना है, क्या टॉपिक करना है, हमने डाल दिया है टेलीग्राम पे, तो वहां पे रहिए। जीएस में आज हम लोग कर रहे हैं, जीएस में हम लोगों ने मौलिक कला किया था पिछला टॉपिक, इस बार पाल कला है। प्रश्न क्या होगा देख लीजिए। पाल कला की प्रमुख विशेषताएं, स्थापत्य और मूर्तिकला पर इंफेसिस डालते हुए इस प्रश्न को तैयार करना है। अब देखिए मौर्य कला और पाल कला पर तो प्रश्न आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन रखा हुआ, पटना कलम लगातार आ रहा है, लास्ट में पटना कलम भी किया जाएगा, लेकिन मौर्य कला सबसे अच्छे से, पाल कला उसके बाद, और फिर दोनों में तुलनात्मक भी किया जाएगा। कुल मिलाकर पूरे बिहार में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और सामान्य कला किस तरह से पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई। लिखिए, खुलकर लिखिए। ये सब क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके नोट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, और यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग इन सब चीजों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। तो इसे आप कीजिए और लिखना कीजिए। 24 घंटे हम आपको टाइम दे रहे हैं, बस केवल 24 घंटे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन हैं, नोट्स भी अवेलेबल है और लिखा जा सकता है। तो हम केवल 24 घंटे आपको देंगे, हो सकता है कल नया क्वेश्चन आ जाए। तो जीएस का आज का आपका पाल कला है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में आज हमने बदलाव किया है, चैप्टर हमने शिफ्ट किया, इंडस हो गया। देखेंगे बाद में कुछ पक्ष बचा रह गया है, क्योंकि इंडस पर लगातार प्रश्न आ रहा है। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम शायद ही इस सेगमेंट से प्रश्न दिखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है, 1-2 क्वेश्चन और बाद में सप्लीमेंट्री कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धार्मिक सुधार आंदोलन चला 6ठी शताब्दी से पूर्व में, जो गंगा घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो धर्म सुधार आंदोलन चला तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के विरोध में, इसी को आपको समझना है। आज हमने बौद्ध धर्म दिया है, टॉपिक आज आपका बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़िए, विशेषकर बौद्ध धर्म के फिलोसफी, दर्शन को समझना है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या है, उसके दर्शन को समझना है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, कुल मिलाकर पूरा बौद्ध धर्म समझना है और उसके दर्शन, फिलॉसफी को बहुत अच्छे से करना है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझना है, और बाद में हम लोग जैन धर्म भी करेंगे, दोनों की तुलना भी करेंगे। तो आज आपका केवल बौद्ध धर्म है, पूरा एज ए होल कीजिए। हमने 2 शानदार बुक्स आपको बता दिया है, टीच योरसेल्फ और पूनम दलाल वाली बुक, ये 2 बुक आपको बता दिया। उसके बाद एक नोट्स आपके पास होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन तैयार होगा। चलिए हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। हिंदी लिटरेचर में आज हमने बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। गोदान प्रेमचंद का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास, आपको 2 दिन हमने दिया इस टॉपिक्स को समझने के लिए। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आज हमने फिर से छोड़ दिया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे प्रश्न हर साल लगभग आता है, और इससे आपको व्याख्या खंड भी करना है, एक्सप्लेनेशन भी करना है। हम आपको व्याख्या खंड पर भी एम्फेसिस देकर उसके लिए भी तैयार करेंगे। कैसे होगा व्याख्या खंड? व्याख्या खंड जो आपको मैथमेटिक्स की तरह नंबर देता है, इसमें सबसे पहले तो कहानी को समझना है, उसके पात्रों को समझना है, और रचनाकार की मानसिकता को, वो किस माहौल में, किस सोच के साथ क्या लिख रहा है। ये सब अगर आप समझ जाते हैं तो व्याख्या भी आप कर लेते हैं या कर लेती हैं। तो हम व्याख्या पर ध्यान देंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि समझ कर पढ़िए। ये सब आगे भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे जहां तक संभव होगा। अभी इतना कीजिए कि ये जो क्वेश्चन आज आपको दिया गया, इसको जितने अच्छे से हो सके समझकर लिखिए। 1 दिन और हमने दे दिया, तो 3 टॉपिक्स आ गया, जीएस का, हिस्ट्री का और हिंदी लिटरेचर का। करते चलिए, सबके रास्ते निकलेंगे, ऐसे रास्ते जो आपको आपके शिखर तक, सफलता के उस बिंदु तक ले जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। और वो है फिलहाल कि बीपीएससी हमारा अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से निकल जाए। टेक केयर।